क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के एक कोने में पड़ी टूटी हुई झाड़ू आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकती है? हम सोचते हैं ये तो बस सिंकों का एक बंडल है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही मां लक्ष्मी का स्वरूप है। जब ये टूटकर घर में पड़ी रहती है तो ये न केवल दरिद्रता को बुलाती है, बल्कि आपके सुख शांति को भी चुपचाप निगलने लगती है। यही कारण है कि कहते हैं टूटी झाड़ू का होना घर में अलक्ष्मी का प्रवेश द्वार खोल देना है। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। अक्सर हमारे घरों में जब झाड़ू पुरानी होकर टूट जाती है तो हम उसे कोने में रख देते हैं या फिर बिना सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सी घटना आपके जीवन में आने वाले बड़े संकटों का एक रहस्यमयी संकेत हो सकती है? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की गहराइयों में झाड़ू को सिर्फ एक सफाई का उपकरण नहीं, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से जानते और मानते आए हैं। एक ऐसा ज्ञान जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं धूल की परतों के नीचे दब सा गया है। हम आज जिस वस्तु को केवल सिंकों का एक बंडल समझते हैं, वो वास्तव में हमारे भाग्य को संवारने और बिगाड़ने की अद्भुत क्षमता रखती है। कल्पना कीजिए, आपके घर के एक कोने में पड़ी वो टूटी हुई, बिखरी हुई झाड़ू केवल गंदगी का ढेर नहीं, बल्कि आपके सौभाग्य के बिखराव का, आपकी समृद्धि के टूटने का और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का एक मूक किंतु स्पष्ट संकेत है। एक टूटी हुई झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और मां लक्ष्मी के आगमन में बाधा उत्पन्न करती है। ये न केवल आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है, बल्कि घर की सुख शांति को भी भंग कर सकती है। इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के उस प्रवाह को समझना होगा जो हमारे चारों ओर, हमारे घरों में और स्वयं हमारे भीतर निरंतर बहता रहता है। हमारा घर केवल ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। यहां की हर वस्तु, हर कोना सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। झाड़ू, जिसका मूल कार्य ही घर से गंदगी, धूल और दरिद्रता को बाहर निकालना है, वो अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा शोधक है। जब हम नई झाड़ू घर लाते हैं तो वो एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आती है, एक संकल्प के साथ कि वो इस घर को निर्मल और पवित्र बनाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती है, उसकी सींकें घिसती हैं, टूटती हैं, वो न केवल भौतिक रूप से कमजोर होती है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी उसकी शोधन क्षमता क्षीण होने लगती है। एक टूटी हुई झाड़ू अपनी सकारात्मक ऊर्जा खोकर नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। वो दरिद्रता को बाहर निकालने की बजाय उसे अपने टूटे हुए अस्तित्व में समेटने लगती है। घर के जिस भी कोने में वो पड़ी रहती है, वहां से धीरे धीरे एक अदृश्य नकारात्मकता का जाल पूरे घर में फैलने लगता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी तालाब में एक सड़ा हुआ पत्ता पूरे पानी को दूषित करने की क्षमता रखता है। ये नकारात्मकता सबसे पहले घर की आर्थिक स्थिति पर प्रहार करती है। धन का प्रवाह रुकने लगता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, कर्ज का बोझ चढ़ने लगता है और बरकत शब्द जैसे घर के शब्दकोश से ही मिट जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है, जिसे हमारे ऋषियों ने वास्तुशास्त्र के रूप में संहिताबद्ध किया था। शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार मां लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती जहां स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। झाड़ू, जो घर को स्वच्छ बनाती है,
उसे मां लक्ष्मी का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। इसलिए जब ये टूट जाती है तो ये एक प्रकार से मां लक्ष्मी के अपमान के समान होता है, जो अनजाने में ही सही हमसे हो जाता है। इस संबंध को और गहराई से समझने के लिए हमें उस पौराणिक आख्यान में उतरना होगा जहां स्वयं धन की देवी ने झाड़ू की महत्ता को स्थापित किया था। कहते हैं एक बार वैकुंठ धाम में किसी कारणवश धूल और सूक्ष्म मलिनता का संचार होने लगा। तब स्वयं देवी लक्ष्मी ने अपने हाथों में सम्मार्जनी अर्थात झाड़ू धारण कर पूरे वैकुंठ को स्वच्छ और निर्मल कर दिया। उन्होंने अपने इस कृत्य से यह संदेश दिया कि स्वच्छता ही ऐश्वर्य की जननी है और जहां स्वच्छता है वहीं मेरा वास है। झाड़ू जो इस स्वच्छता को स्थापित करने का माध्यम है, वो कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि मेरा ही एक स्वरूप है, मेरा ही एक वरदान है इस पृथ्वी के निवासियों के लिए। यही कारण है कि झाड़ू को कभी पैर से नहीं छुआ जाता, उसे कभी लांघा नहीं जाता। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग तुरंत उसे मस्तक से लगाकर क्षमा याचना करने को कहते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उस दिव्य प्रतीक के प्रति सम्मान का एक जीवंत प्रदर्शन है। जब हम एक टूटी हुई झाड़ू का उपयोग करते हैं या उसे घर में रखते हैं तो हम अनजाने में ही देवी लक्ष्मी के उस स्वरूप का अनादर कर रहे होते हैं। हम ये संदेश दे रहे होते हैं कि हमें स्वच्छता और पवित्रता की कोई परवाह नहीं, हमें उनके दिए वरदान का कोई सम्मान नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां लक्ष्मी कैसे टिक सकती है? वो तो चंचला है। उन्हें रुकने के लिए आदर, पवित्रता और एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण चाहिए। टूटी झाड़ू का घर में होना एक प्रकार का मौन निमंत्रण है अलक्ष्मी को, जो दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य की देवी है। लक्ष्मी की बड़ी बहन। जहां टूटी झाड़ू होगी वहां अलक्ष्मी का वास होगा, और जहां अलक्ष्मी होंगी वहां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। ये एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य है जिसे नकारना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। घर में पड़ी टूटी झाड़ू से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा केवल आर्थिक संकट तक ही सीमित नहीं रहती। ये घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य और आपसी संबंधों पर भी गहरा असर डालती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कभी कभी घर में बिना किसी बड़े कारण के भी तनाव का माहौल बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। मन में एक अनजाना सा भारीपन और उदासी छाए रहती है। नींद ठीक से नहीं आती और घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और सौहार्द की जगह चिड़चिड़ापन और अविश्वास ले लेता है। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसका स्रोत वो कोने में पड़ी टूटी फूटी झाड़ू हो सकती है। वो टूटी झाड़ू घर की शांति को उसी तरह बिखेर देती है जैसे उसकी अपनी सींग बिखर गई होती है। ये घर की सकारात्मकता को झाड़कर बाहर कर देती है और कलह और क्लेश के बीजों को घर के हर कोने में बो देती है। इसलिए यदि आपके घर में भी सुख शांति की कमी महसूस हो रही है तो एक बार अपने घर के कोनों में झांक कर अवश्य देखें। कहीं कोई टूटी, पुरानी, घिसी हुई झाड़ू तो नहीं पड़ी? कहीं आप अनजाने में अपने घर की शांति को भंग करने का कारण तो नहीं बन रहे? इस साधारण से दिखने वाले उपकरण का महत्व इतना गहरा है कि हमारे शास्त्रों में इसे खरीदने, इसका उपयोग करने और इसे त्यागने तक के नियम निर्धारित किए गए हैं। मान्यता है कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में, विशेषकर शनिवार के दिन खरीदनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इसी प्रकार पुरानी और टूटी झाड़ू को कभी भी गुरुवार या शुक्रवार को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती है। पुरानी झाड़ू को फेंकने का सबसे उचित दिन शनिवार या अमावस्या का दिन माना गया है। उसे फेंकते समय भी अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। उसे किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी का पैर न लगे
और हो सके तो उसे जलाना भी नहीं चाहिए। ये नियम हमें सिखाते हैं कि जो वस्तु हमारे घर की सेवा करती है, हमारे घर को निर्मल बनाती है, उसका उपयोग समाप्त हो जाने पर भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये कृतज्ञता का भाव ही है जो हमें दैवीय कृपा का पात्र बनाता है। झाड़ू को रखने की दिशा का भी वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व है। इसे कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह देवस्थान माना गया है। रसोई घर या भंडार गृह में भी झाड़ू रखना वर्जित है, क्योंकि इससे घर में अन्नधन की कमी होती है। झाड़ू को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में ऐसी जगह पर छिपाकर रखना चाहिए जहां बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की सीधी नजर उस पर न पड़े। उसे कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के वैज्ञानिक सूत्र हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने घर के ऊर्जा क्षेत्र को देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार करते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि आपके घर में पड़ी एक टूटी झाड़ू केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं है, ये एक जीवंत संकेत है, एक चेतावनी है प्रकृति की ओर से, ब्रह्मांड की ओर से, कि आपके जीवन में कहीं कुछ गलत हो रहा है, या आपके घर की ऊर्जा में आई गड़बड़ी का, आपकी आर्थिक समृद्धि में आने वाली बाधा का और आपके पारिवारिक सुख में लगने वाले ग्रहण का एक रहस्यमयी प्रतीक है। इसे नजरअंदाज करना, इसे एक साधारण घटना मानकर भूल जाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यह उस छोटे से छेद की तरह है जिसे समय पर बंद न किया जाए तो वो पूरे जहाज को डुबो सकता है। इसलिए अगली बार जब आपके घर की झाड़ू टूटे तो उसे किसी कोने में फेंकने की बजाय एक क्षण रुककर विचार कीजिएगा। यह केवल सिंकों का टूटना नहीं है, यह आपके सौभाग्य के तार का टूटना हो सकता है। यह केवल एक सफाई के उपकरण का अनुपयोगी हो जाना नहीं है, यह मां लक्ष्मी के आपके घर से रुष्ट होकर जाने का एक संकेत हो सकता है। इस संकेत को पहचानिए, इसका सम्मान कीजिए और तुरंत उस टूटी हुई झाड़ू को पूरे सम्मान के साथ घर से विदा कीजिए और एक नई झाड़ू लाकर घर की स्वच्छता और समृद्धि के नए अध्याय का शुभारंभ कीजिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर क्यों झाड़ू को इतना पवित्र माना गया है और मां लक्ष्मी से इसका इतना गहरा संबंध क्यों है। एक ऐसी कथा जो आपके होश उड़ा देगी और झाड़ू के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। हम उस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे ये साधारण सी वस्तु तांत्रिक क्रियाओं और आध्यात्मिक साधनाओं का भी एक महत्वपूर्ण अंग रही है और कैसे इसके सही प्रयोग से आप न केवल अपने घर बल्कि अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं। ये यात्रा आपको विश्वास और विज्ञान के उस संगम पर ले जाएगी जहां साधारण में छिपे असाधारण का साक्षात्कार होता है। एक अनसुनी कथा। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू और मां लक्ष्मी का संबंध सिर्फ स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा पौराणिक रहस्य है। पिछले अध्याय में हमने उस रहस्यमयी संकेत को समझा जो घर में पड़ी एक टूटी झाड़ू हमें देती है। कैसे वो दुर्भाग्य और दरिद्रता का मौन निमंत्रण बन जाती है। किंतु ये समझने के लिए कि एक साधारण सा सफाई का उपकरण इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, हमें समय के उस पार पौराणिक काल के उस स्वर्ण पृष्ठ को पलटना होगा जहां स्वयं सृष्टि के रचयिता ने इसके महत्व को स्थापित किया था। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य विधान है, एक ब्रह्मांडीय सत्य है जो हमें बताता है कि ऐश्वर्य और स्वच्छता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और झाड़ू वो माध्यम है जो इन दोनों को जोड़ता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब मां लक्ष्मी पहली बार भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पधारी तो उन्होंने वहां की शुद्धता और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्वयं अपने हाथों में झाड़ू उठाई थी। उन्होंने पूरे वैकुंठ को झाड़ू से साफ कर उसे और भी दिव्य और पवित्र बना दिया था। आइए इस कथा के सागर में और गहराई तक उतरे।
समुद्र मंथन की उस महान घटना की कल्पना कीजिए, जब देवों और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथा था। उस मंथन से हलाहल विष के साथ साथ 14 अनमोल रत्न भी निकले थे। उन्हीं रत्नों में से एक थी स्वयं देवी लक्ष्मी, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन और सौभाग्य की साकार प्रतिमा। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर समस्त ब्रह्मांड चकित रह गया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे, किंतु देवी लक्ष्मी ने स्वयंवर में समस्त देवों के बीच केवल ब्रह्मांड के पालक, सृष्टि के संचालक भगवान श्रीहरि विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया। ये दो आदि शक्तियों का मिलन था, पालक का ऐश्वर्य से, धर्म का सौभाग्य से। अपने पति के साथ जब देवी लक्ष्मी पहली बार उनके नित्य धाम वैकुंठ लोक में पधार रही थी, तो समस्त देवगण और वैकुंठवासी उनके स्वागत के लिए आतुर थे। वैकुंठ, जो स्वयं ही दिव्यता, पवित्रता और तेज का सर्वोच्च शिखर है, आज अपनी नई स्वामिनी के आगमन पर और भी अधिक अलंकृत था। हर कोना प्रकाशमान था, हर कण आनंदित था। परंतु जब देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ के द्वार पर अपने चरण रखे, तो उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने वो देख लिया जो किसी और को दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि वैकुंठ की दिव्यता और तेज के बावजूद ऊर्जा के स्तर पर एक अत्यंत सूक्ष्म मलिनता, एक ठहराव मौजूद था। यह भौतिक गंदगी नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक शिथिलता थी, जो लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहने से उत्पन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत समय तक एक ही स्थान पर रखे रहने से शुद्धतम स्वर्ण पर भी समय की एक हल्की सी परत जम जाती है। ये ऊर्जा का वह सूक्ष्म असंतुलन था जिसे केवल वही पहचान सकती थी जो स्वयं ही चेतना और ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी है। उन्होंने ये समझा कि ऐश्वर्य को यदि निरंतर गतिशील और जीवंत नहीं रखा गया, तो वो भी एक दिन अपनी चमक खो सकता है। वैकुंठ के निवासियों के मन में यह भाव घर कर गया था कि वे तो स्वयं ही परम पवित्र धाम में रहते हैं, उन्हें अब किसी शुद्धि की क्या आवश्यकता। यही भाव, यही सूक्ष्म अहंकार ऊर्जा के प्रवाह में एक अदृश्य बाधा बन रहा था। तब देवी लक्ष्मी ने एक ऐसा कार्य किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने किसी सेवक को आदेश नहीं दिया, किसी देवगण से सहायता नहीं मांगी। वे स्वयं आगे बढ़ी और उन्होंने प्रकृति के तत्वों से एक सम्मार्जनी अर्थात झाड़ू का निर्माण किया। अपने कोमल करकमलों में उस झाड़ू को धारण कर उन्होंने वैकुंठ के हर कोने को बुहारना आरंभ कर दिया। उनके इस कृत्य को देखकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे अपनी अर्धांगिनी के मर्म को समझ रहे थे। अन्य सभी देवगण और वैकुंठवासी आश्चर्यचकित और किंचित शर्मिंदा भी थे कि वैकुंठ की स्वामिनी स्वयं सफाई का कार्य कर रही है। जब उन्होंने देवी को रोकने का प्रयास किया, तो मां लक्ष्मी ने उन्हें संबोधित करते हुए जो कहा, वो शब्द विधान बन गए। उन्होंने कहा, हे देवगण, स्वच्छता केवल गंदगी को हटाने का नाम नहीं है। स्वच्छता पवित्रता को बनाए रखने का एक सतत अनुष्ठान है, जहां श्रम नहीं, जहां गति नहीं, जहां नित्य नवीनता का संचार नहीं, वहां ऊर्जा का ठहराव आ जाता है। और ठहरी हुई ऊर्जा ही दरिद्रता और दुर्भाग्य का मूल कारण है। मैं लक्ष्मी कभी भी ठहरे हुए स्थान पर वास नहीं करती। मेरा स्वभाव चंचल है, मैं प्रवाह की देवी हूं। ये झाड़ू केवल धूल के कणों को नहीं हटा रही, ये यहां की ठहरी हुई शिथिल ऊर्जा को गतिमान कर रही है। ये नकारात्मकता को बाहर निकालकर सकारात्मकता के लिए स्थान बना रही है। आज से ये सम्मार्जनी केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि मेरा ही एक प्रतीक होगी। जो कोई भी अपने घर, अपने प्रतिष्ठान, अपने जीवन को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए श्रम करेगा और इस झाड़ू का सम्मान करेगा,
मैं उसके यहां बिना किसी बाधा के सदैव निवास करूंगी। इसी कारण से झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उसका अनादर करना सीधे तौर पर धन की देवी का अपमान करने के बराबर है। जब हम झाड़ू को पैर लगाते हैं तो हम केवल सिंकों के एक बंडल को नहीं बल्कि उस पौराणिक प्रतीक को ठोकर मारते हैं जिसे स्वयं देवी लक्ष्मी ने पवित्रता स्थापित करने के लिए धारण किया था। यह कृत्य ब्रह्मांड को एक नकारात्मक संकेत भेजता है कि हम ऐश्वर्य और सौभाग्य का सम्मान नहीं करते, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस एक छोटे से दिखने वाले कृत्य का परिणाम हमारे आर्थिक जीवन में बड़े भूचाल ला सकता है। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा झाड़ू को पैर न लगाने, उसे खड़ा करके न रखने और उसे किसी ऐसी जगह पर न रखने की सलाह देते हैं जहां आते जाते लोगों की नजर उस पर पड़े। झाड़ू को खड़ा करके रखना उसके अपमान का सूचक है। यह दर्शाता है कि घर में शत्रुता और कलह का वातावरण है। इसके पीछे एक ऊर्जा का सिद्धांत भी है। जब झाड़ू खड़ी रहती है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने वाली सींग ऊपर की ओर होती है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। उसे हमेशा जमीन पर लिटाकर छिपाकर रखना चाहिए ताकि वह जमीन की नकारात्मक ऊर्जा को सोख सके और घर की सकारात्मक ऊर्जा सुरक्षित रहे। उसे छिपाकर रखने का कारण यह है कि झाड़ू, जो घर की गंदगी और नकारात्मकता को अपने में समेटती है, यदि हर किसी की नजर में आएगी तो वो नकारात्मकता दृष्टि के माध्यम से पुनः घर में फैल जाएगी। ये एक प्रकार से घर के सुरक्षा कवच को कमजोर करने जैसा है। ये नियम केवल परंपराएं नहीं बल्कि हमारे ऋषियों द्वारा खोजे गए गहरे वास्तु और ऊर्जा विज्ञान के सूत्र हैं, जिनका पालन करके हम अनजाने में होने वाले कई संकटों से बच सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू का संबंध शुक्र ग्रह से भी जोड़ा गया है, जो धन, वैभव और सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह को दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य भी कहा जाता है, जो समस्त भौतिक सुखों, कला, सौंदर्य और प्रेम के स्वामी है। जन्म कुंडली में यदि शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति का जीवन सभी प्रकार के ऐश्वर्य और विलासिता से परिपूर्ण होता है। उसे सुंदर घर, वाहन, वस्त्र और एक प्रेमपूर्ण पारिवारिक जीवन की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि शुक्र ग्रह कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति को दरिद्रता, अपमान, पारिवारिक कलह और सुखों के अभाव का सामना करना पड़ता है। झाड़ू, जो घर की गंदगी और दरिद्रता को बाहर निकालकर स्वच्छता और सौंदर्य की स्थापना करती है, वो सीधे सीधे शुक्र ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घर में झाड़ू को लेकर वास्तु नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव भी जीवन पर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक समस्याओं के साथ साथ रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है। उदाहरण के लिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना शुक्र ग्रह को अत्यंत रुष्ट करता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद का समय देवी लक्ष्मी के घर में आगमन का समय होता है। उस समय झाड़ू लगाने का अर्थ है अपने सौभाग्य को, अपनी लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना। यह न केवल धन हानि का कारण बनता है बल्कि पति पत्नी के संबंधों में भी तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि शुक्र प्रेम और वैवाहिक सुख के भी कारक है। इसी प्रकार टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग करना या उसे घर में रखना कुंडली में शुक्र ग्रह को कमजोर करने जैसा है। टूटी फूटी गंदी वस्तुएं राहु की ऊर्जा को आकर्षित करती है और जब ये ऊर्जा झाड़ू के माध्यम से शुक्र से जुड़ती है तो ये एक प्रकार का ग्रहण योग बना देती है। व्यक्ति की सोच भ्रमित हो जाती है, वो सही आर्थिक निर्णय नहीं ले पाता, व्यसनों में फंस सकता है और उसके चरित्र पर भी लांछन लग सकता है। इसलिए झाड़ू के प्रति की गई एक छोटी सी लापरवाही भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमारे जीवन पर कितना व्यापक और विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। इस पौराणिक और ज्योतिषीय संबंध को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है
कि झाड़ू केवल एक भौतिक वस्तु न होकर एक आध्यात्मिक और ऊर्जावान प्रतीक है। ये घर का वह प्रहरी है जो दरिद्रता को बाहर रखता है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। ये मां लक्ष्मी का वो वरदान है जो हमें स्वच्छता के माध्यम से दिव्यता प्राप्त करने का अवसर देता है। ये शुक्र ग्रह का वह प्रतिनिधि है जो हमारे जीवन में भौतिक सुखों और प्रेम का संचार करता है। इसका सम्मान करना केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं, बल्कि अपने सौभाग्य को, अपनी समृद्धि को और अपने पारिवारिक सुख को सुरक्षित रखने का एक अचूक उपाय है। जब हम इस गहरी समझ के साथ झाड़ू को देखते हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब वो हमें सिंकों का बंडल नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप नजर आने लगती है। तब उसे छूते हुए मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, उसे रखते हुए सम्मान का ध्यान आता है और उसे बदलते हुए कृतज्ञता का एहसास होता है। यह भाव ही वो पूजा है जो देवी लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि झाड़ू इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो सवाल ये उठता है कि अगर घर की झाड़ू टूट जाए तो आखिर उसका क्या करना चाहिए? क्या उसे फेंक देना सही है या कोई और उपाय है? क्या उसे किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर फेंका जा सकता है, या फिर उसे विदा करने का भी कोई विशेष विधान है? कोई ऐसा रहस्यमयी तरीका है जो न केवल आने वाले संकट को टालता है, बल्कि जाते जाते भी हमारे लिए सौभाग्य का एक नया द्वार खोल जाता है? इसका उत्तर आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जो आपके जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। हम उस प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझेंगे, उन नियमों को जानेंगे जिनका पालन करना अनिवार्य है, और उस एक छोटे से उपाय को सीखेंगे जो एक टूटी हुई झाड़ू को भी आपके लिए वरदान बना सकता है। यह ज्ञान आपके जीवन में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पिछले अध्यायों में हम उस रहस्यमयी यात्रा पर निकले जहां हमने एक साधारण सी झाड़ू में छिपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर किया। हमने जाना कि कैसे घर के कोने में पड़ी एक टूटी झाड़ू हमारे सौभाग्य के बिखराव का संकेत होती है, और कैसे झाड़ू का हर रेशा स्वयं मां लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हमने उस पौराणिक कथा के दिव्य लोक में भी गोते लगाए, जहां स्वयं वैकुंठ की स्वामिनी ने अपने करकमलों से झाड़ू धारण कर स्वच्छता और ऐश्वर्य के अटूट संबंध को स्थापित किया था। अब जब हमारे मन और मस्तिष्क में झाड़ू का महत्व एक अमिट स्याही की तरह अंकित हो चुका है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसका उत्तर हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। आखिर उस टूटी हुई झाड़ू का क्या करें जब वो उपकरण जो दरिद्रता को बाहर फेंकता था स्वयं ही खंडित हो जाए, जब लक्ष्मी का प्रतीक ही भंग हो जाए? तो उसका निराकरण कैसे किया जाए? क्या उसे सामान्य कचरे की तरह फेंक देना उचित है, या फिर इसका भी कोई गूढ़ विधान है, कोई ऐसा गुप्त तरीका जो स्वयं मां लक्ष्मी द्वारा निर्देशित हो, ताकि जाने वाली वस्तु भी हमारे लिए दुर्भाग्य का द्वार न खोल जाए? शास्त्रों और वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार घर में टूटी हुई झाड़ू का उपयोग करना घोर अशुभ माना जाता है। यह घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक टूटी हुई ढाल लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाएं, या एक फटे हुए जाल से मछली पकड़ने की कोशिश करें। एक टूटी हुई झाड़ू अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो चुकी होती है। वो नकारात्मकता को बाहर निकालने की बजाय उसे अपने खंडित अस्तित्व में समेटने और घर में फैलाने का काम करने लगती है। उसका हर टूटा हुआ सिंका आपके भाग्य में एक नई बाधा का प्रतीक बन जाता है। इसलिए जैसे ही झाड़ू टूट जाए उसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। इस कार्य में एक क्षण का भी विलंब आपके घर के ऊर्जा चक्र में गंभीर असंतुलन पैदा कर सकता है, किंतु उसे हटाने का भी एक सही तरीका और समय होता है। जल्दबाजी में या अज्ञानतावश किया गया कार्य पुण्य की जगह पाप का भागी बना सकता है, और लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बजाय
उन्हें रुष्ट कर सकता है। यहीं पर वो गुप्त विधान काम आता है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से जानते और मानते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है सही दिन का चुनाव। टूटी हुई झाड़ू को कभी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये नियम इतना कठोर क्यों है, इसे समझने के लिए हमें इन दिनों के अधिपति देवताओं को समझना होगा। गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, देवों के गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान, सौभाग्य, समृद्धि और धर्म के कारक है। वे स्वयं भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। वहीं शुक्रवार का दिन, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का दिन है, जो भौतिक सुख, वैभव और स्वयं देवी लक्ष्मी की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों दिन समृद्धि और सौभाग्य के शिखर माने जाते हैं। इन दिनों में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा पृथ्वी पर सबसे अधिक बरसती है। ऐसे शुभ दिनों में झाड़ू, जो कि मां लक्ष्मी का ही प्रतीक है, उसे घर से बाहर निकालना, चाहे वो टूटी हुई ही क्यों न हो, ये सीधे सीधे अपने घर आई हुई लक्ष्मी को अनादर पूर्वक विदा करने जैसा है। ये ब्रह्मांड को एक ऐसा संदेश भेजता है कि हमें सौभाग्य और समृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कृत्य से बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह कुपित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और धन दोनों का अभाव होने लगता है। घर की बरकत समाप्त हो जाती है और व्यक्ति दुर्भाग्य के एक ऐसे कुचक्र में फंस जाता है जिससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। तो फिर सही समय क्या है? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार या अमावस्या का दिन माना गया है। इसके पीछे भी गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण है। शनिवार का दिन कर्मफलदाता, न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है और वे गंदगी, अव्यवस्था तथा पुरानी टूटी फूटी वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा से रुष्ट होते हैं। शनि का संबंध हमारे कर्मों के लेखे जोखे से है। जब हम शनिवार के दिन घर की सफाई करते हैं और पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं, विशेषकर टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं, तो ये केवल भौतिक सफाई नहीं होती, ये एक प्रतीकात्मक कर्म होता है। इसके द्वारा हम शनिदेव को यह संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन से भी नकारात्मकता, आलस्य, दरिद्रता और बुरे कर्मों के मैल को साफ करने के लिए तत्पर हैं। यह कृत्य शनिदेव को प्रसन्न करता है और वे हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों को कम करते हैं। इसी प्रकार अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है और यह दिन तंत्र मंत्र तथा नकारात्मक ऊर्जाओं के विसर्जन के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अमावस्या की रात में ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को सोखकर उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस दिन टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालना घर में व्याप्त समस्त दरिद्रता, दुर्भाग्य, रोग और कलह की ऊर्जा को घर से विसर्जित करने के समान है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक सर्विसिंग है जो आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को पुनः शुद्ध और सकारात्मक बना देती है। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण चरण, सही स्थान का चयन। टूटी हुई झाड़ू को सम्मानपूर्वक विदा करना उतना ही आवश्यक है जितना उसका उपयोग करते समय सम्मान देना। उसे कभी भी किसी नाले, गंदी जगह या किसी पेड़ के नीचे नहीं फेंकना चाहिए। नाला या गंदी जगह राहु और केतु की ऊर्जा का केंद्र होती है। इन स्थानों पर झाड़ू फेंकने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा इन छाया ग्रहों की विध्वंसक ऊर्जा से मिलकर कई गुना बढ़ जाती है और पलटकर हमारे ही जीवन पर प्रहार करती है। इससे घर में आकस्मिक दुर्घटनाएं, बीमारियां और मानसिक तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। किसी पेड़ के नीचे भी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों को जीवंत और पवित्र माना जाता है। उनमें देवों का वास होता है। उनके नीचे गंदगी,
या नकारात्मक वस्तु फेंकना देवों का अपमान है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना या फेंकना चाहिए जहां किसी का पैर न लगे। उस पर किसी का पैर पड़ना लक्ष्मी के अपमान के साथ साथ शनिदेव के प्रकोप को भी निमंत्रण देता है, क्योंकि पैर का संबंध शनि से माना गया है। इसका सबसे उत्तम उपाय है कि उसे कहीं एकांत स्थान पर मिट्टी में दबा दिया जाए। भूमि, हमारी धरती मां में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब हम झाड़ू को भूमि में दबाते हैं तो हम उसकी समस्त नकारात्मकता को धरती मां को समर्पित कर देते हैं और वे उसे शुद्ध कर देती है। ये एक अत्यंत सम्मानजनक और ऊर्जा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित तरीका है। इस विधान का तीसरा और अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण नियम है, झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कई लोग अज्ञानतावश पुरानी झाड़ू को जलाकर नष्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपशकुन और घोर पाप माना गया है। ऐसा करना मां लक्ष्मी का प्रचंड अपमान माना जाता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अग्नि को एक पवित्र तत्व, एक देवता माना गया है। वो यज्ञ का माध्यम है, शुद्धि का प्रतीक है। उस पवित्र अग्नि में घर की गंदगी साफ करने वाली वस्तु, जिसने अपने अंदर पूरे घर की नकारात्मकता को समेटा हुआ है, उसे डालना अग्निदेव का अपमान है। ये एक प्रकार से अपने सौभाग्य को अपने ही हाथों से आग लगाने जैसा है। इससे घर में आकस्मिक धन हानि, व्यापार में घाटा और सुख समृद्धि का नाश होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति झाड़ू को जलाता है, लक्ष्मी उससे 7 जन्मों तक रूठ जाती है। इसलिए इस एक भूल से सदैव बचना चाहिए। जिस प्रकार पुरानी झाड़ू को विदा करने का विधान है, उसी प्रकार नई झाड़ू को घर में लाने का भी एक शुभ मुहूर्त और नियम है। नई झाड़ू खरीदने के लिए भी शुभ दिन और समय का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए शनिवार और मंगलवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन, जैसा कि हमने जाना, शनिदेव का है और नई झाड़ू लाकर सफाई आरंभ करना शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय है। मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को सेवा और स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर घर लाने से घर के सारे संकट और बाधाएं दूर होती है। इन दिनों के अलावा कुछ विशेष योग जैसे रविपुष्य या गुरुपुष्य नक्षत्र में भी झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दिन के साथ साथ पक्ष का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। नई झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय चंद्रमा की कलाओं के घटने का समय होता है। यह समय किसी भी चीज को घटाने, समाप्त करने या बाहर निकालने के लिए उत्तम माना जाता है। जब हम कृष्ण पक्ष में नई झाड़ू लाते हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि ये झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता को घटाएगी, उन्हें समाप्त करेगी। इसके विपरीत शुक्ल पक्ष चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने का समय होता है, जो वृद्धि का प्रतीक है। यदि इस पक्ष में झाड़ू खरीदी जाए तो यह दुर्भाग्य को बढ़ाने का कारण बन सकती है। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसका पालन करने से आप अनजाने में होने वाले कई अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। जब भी आप नई झाड़ू घर लाएं तो उसे तुरंत उपयोग में न लाएं। उसके हैंडल पर एक सफेद धागा या मौली बांध दे। ये उसे बुरी नजर से बचाता है और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसके बाद ही उसका उपयोग आरंभ करें। अब जब आप ये जान गए हैं कि टूटी झाड़ू का क्या करना है और नई झाड़ू कब लानी है, तो आप उस गुप्त विधान के ज्ञाता बन चुके हैं, जो आपके और आपके परिवार के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साधना है। प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का एक विज्ञान है। अगली बार जब आपके हाथ में एक टूटी हुई झाड़ू हो तो उसे घृणा या लापरवाही से न देखें।
बल्कि उसे एक सेवक की तरह सम्मान दे जिसने आपके घर की निस्वार्थ सेवा की है। उसे पूरे विधान के साथ विदा करें और एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ नई झाड़ू को घर में स्थान दे। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। झाड़ू को घर में कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, किस समय उसका प्रयोग करें और किस समय न करें, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियम हैं जिनका ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। अगले अध्याय में हम झाड़ू से जुड़े उन महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जानेंगे जिनका पालन करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोलें। हमारी इस रहस्यमयी यात्रा के पिछले अध्यायों में हमने झाड़ू के उन अनछुए पहलुओं को स्पर्श किया जो सदियों से हमारी परंपराओं और शास्त्रों में छिपे हुए थे। हमने उसके टूटने में छिपे अपशकुन को समझा, मां लक्ष्मी से उसके पौराणिक नाते को जाना, उसे विदा करने के गुप्त विधान को सीखा और उसके वास्तु सम्मत रखरखाव के महत्व को हृदयंगम किया। हमने ये जाना कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला सफाई का उपकरण हमारे भाग्य के तारों को झंकृत करने की अद्भुत क्षमता रखता है। अब इस ज्ञान यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम उस शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां केवल नियम और विधा ही नहीं बल्कि वे चमत्कारी उपाय और प्रयोग भी हैं जो झाड़ू को एक सामान्य वस्तु से उठाकर सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने वाले एक शक्तिशाली ताबीज में बदल देते हैं। अब तक हमने झाड़ू से जुड़े कई रहस्यों और नियमों के बारे में जाना। अंत में हम आपको एक ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं, अपने बंद भाग्य के तालों को खोल सकते हैं और देवी लक्ष्मी की असीम कृपा के पात्र बन सकते हैं। ये ज्ञान इस श्रृंखला का सार है, वो अमृत कलश है जिसकी कुछ बूंदें भी आपके जीवन को धन धान्य और सुख शांति से भर सकती है। इन चमत्कारी उपायों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय गृह प्रवेश की प्राचीन परंपरा से जुड़ा है। जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करें तो हमेशा एक नई झाड़ू खरीद कर ही ले जाएं। पुरानी झाड़ू को पुराने घर में ही छोड़ दें। यह नियम सुनने में जितना साधारण लगता है, इसके पीछे ऊर्जा विज्ञान का उतना ही गहरा रहस्य छिपा है। हमारा घर केवल ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं होता, वो एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र होता है। वर्षों तक उस स्थान पर रहते हुए हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे सुख दुख, हमारी सफलता असफलता, सब कुछ उस घर की दीवारों, उसके कोनों और उसकी वस्तुओं में ऊर्जा के रूप में अंकित हो जाता है। झाड़ू, जिसका कार्य ही घर की नकारात्मकता को सोखना है, वो उस घर की सबसे बड़ी ऊर्जा संग्राहक बन जाती है। वो केवल भौतिक धूल ही नहीं बल्कि उस घर में हुए हर क्लेश, हर विवाद, हर बीमारी और हर आर्थिक तंगी की सूक्ष्म ऊर्जा को भी अपने भीतर समेट लेती है। अब कल्पना कीजिए, जब आप उस पुरानी झाड़ू को अपने नए, पवित्र और ऊर्जावान घर में ले जाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अनजाने में ही अपने पुराने घर की समस्त संचित नकारात्मकता, दरिद्रता और दुर्भाग्य के बीजों को अपने नए जीवन की क्यारी में रोप रहे होते हैं। ये एक ऐसी भूल है जो आपकी नई शुरुआत को ग्रहण लगा सकती है, आपके नए घर के मंगल को अमंगल में बदल सकती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पुराने घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा वही रह जाती है और आप नए घर में एक नई और सकारात्मक शुरुआत करते हैं। जब आप पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़ते हैं तो ये केवल एक वस्तु को छोड़ना नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक विसर्जन है। आप अपने अतीत के बोझ, अपनी पुरानी समस्याओं और अपने संघर्षों को उसी स्थान पर विदा कर देते हैं जहां वे उत्पन्न हुए थे। इसके विपरीत, जब आप एक नई झाड़ू खरीदकर नए घर में प्रवेश करते हैं तो ये एक नए संकल्प का प्रतीक है। ये इस बात की घोषणा है कि आप अपने नए जीवन में केवल स्वच्छता, पवित्रता, समृद्धि और सकारात्मकता को ही स्थान देंगे। नई झाड़ू,
अपनी नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके नए घर के ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करती है और मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए एक पवित्र और मंगलमय वातावरण का निर्माण करती है। गृह प्रवेश के समय अन्य सभी मांगलिक वस्तुओं के साथ एक नई झाड़ू ले जाना यह सुनिश्चित करता है कि आपके नए जीवन की नींव दरिद्रता पर नहीं बल्कि समृद्धि पर रखी जाए। यह एक छोटा सा कदम आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। इसी विश्वास की सबसे भव्य और शक्तिशाली अभिव्यक्ति हमें दीपावली के महापर्व पर देखने को मिलती है। दीपावली के दिन धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा भी इसी विश्वास पर आधारित है। धनतेरस, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, केवल बर्तन या सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है। इसका मूल आध्यात्मिक महत्व आरोग्य के देवता धनवंतरी और धन की देवी लक्ष्मी के पूजन से जुड़ा है। इस दिन झाड़ू खरीदने की प्रथा के पीछे एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। दीपावली आने से कई दिन पहले से ही घरों की साफ सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर लाने का अर्थ है कि अब हम उस महालक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो दीपावली की रात को पृथ्वी पर भ्रमण करने और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। ये नई झाड़ू उस वर्ष की दरिद्रता और नकारात्मकता को घर से बाहर निकालने के संकल्प का प्रतीक है। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करने से घर में पूरे साल मां लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन लाई गई झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उस पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। उसे एक पवित्र मौली रक्षा सूत्र बांधी जाती है। कुछ लोग तो दीपावली पूजन के समय अन्य देवी देवताओं के साथ उस झाड़ू का भी सांकेतिक पूजन करते हैं। ये उस उपकरण के प्रति हमारी कृतज्ञता का सर्वोच्च प्रदर्शन है, जो हमारे घर को उस मंदिर के रूप में तैयार करता है जहां देवी लक्ष्मी पदार्पण कर सके। ये माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से जब दीपावली के दिन घर में सफाई की जाती है तो ये केवल धूल नहीं बल्कि घर में व्याप्त दरिद्रता और अलक्ष्मी को भी बाहर कर देती है, जिससे मां लक्ष्मी के स्थायी निवास का मार्ग प्रशस्त होता है। इन दो प्रमुख उपायों के अतिरिक्त भी झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे गुप्त और चमत्कारी प्रयोग हैं जो विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है और दवाएं भी असर नहीं कर रही हैं, तो गुरुवार के दिन सुबह सुबह रोगी के सिरहाने एक नई झाड़ू रख दें। अगले दिन बिना किसी से कुछ कहे उस झाड़ू को किसी मंदिर में या किसी एकांत स्थान पर रखाएं। मान्यता है कि झाड़ू अपने साथ रोगी की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारी को सोख लेती है और उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी की बुरी नजर लगी है या किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया है जिसके कारण घर में निरंतर कलह, बीमारी या धन हानि हो रही है, तो शनिवार की रात को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर एक पुरानी झाड़ू रख दें। ये झाड़ू एक प्रहरी की तरह काम करती है और घर में प्रवेश करने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को वही रोक लेती है। यदि आपके व्यापार या दुकान में उन्नति नहीं हो रही है, ग्राहक आकर लौट जाते हैं, तो अपनी दुकान के एक कोने में एक छोटी सी झाड़ू को छिपा कर रखें, ऐसी जगह जहां किसी की नजर न पड़े। यह झाड़ू व्यापार में आने वाली बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा को साफ करती है और ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक होती है। एक और सरल उपाय जो घर में धन के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए किया जाता है, वो ये है कि जब भी घर की कोई महिला झाड़ू लगाए तो उसे ये कार्य इस प्रकार समाप्त करना चाहिए कि अंतिम बार झाड़ू को घर के अंदर की ओर खींचे, बाहर की ओर नहीं, और झाड़ू लगाने के बाद उसे कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार के पास रखी झाड़ू घर में आने वाली लक्ष्मी को बाहर ही रोक लेती है। झाड़ू को सदैव छिपाकर और लिटाकर रखना चाहिए। ये नियम हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन इसके साथ
यदि आप झाड़ू रखने के स्थान पर कुछ समुद्री नमक छिड़क दें तो ये उसकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। झाड़ू भले ही एक साधारण वस्तु लगे, लेकिन ये हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये हमारे कर्म और हमारे भाग्य के बीच एक सेतु है। जब हम झुककर झाड़ू लगाते हैं तो हम केवल फर्श ही साफ नहीं कर रहे होते, हम अपने अहंकार को भी झुका रहे होते हैं। हम ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि पवित्रता और स्वच्छता ही दिव्यता का आधार है। ये सेवा और श्रम का भाव ही है जो देवी देवताओं को सबसे अधिक प्रिय है। झाड़ू हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि समृद्धि केवल धन अर्जित करने से नहीं आती, बल्कि उसे संभालने के लिए एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाने से आती है। इसका सम्मान करें और इससे जुड़े नियमों का पालन करें। फिर देखें कैसे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। वो आपके घर में केवल धन के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुख, शांति, सद्बुद्धि और संतोष के रूप में भी वास करेंगी। आपका घर एक ऐसा ऊर्जावान और पवित्र स्थान बन जाएगा जहां दुर्भाग्य और दरिद्रता की छाया भी नहीं पड़ सकती। ये साधारण सी झाड़ू ही आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि के वे अनंत द्वार खोल देगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।